अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल बाज़ार जैसी क्रिस्पी खस्ता कचौरी की रेसिपी। हमने आज चिकन कचौरी बनाई है और देखिए कितनी ज़्यादा ये खस्ता बनी है। बहुत ही क्रिस्पी है, अंदर से जूसी है और बिल्कुल बाज़ार जैसी है, बल्कि उससे कई ज़्यादा मज़ेदार हमने कचौरी घर पे तैयार की है। तो चलिए इसकी रेसिपी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमें 2 कप मैदा चाहिए, आधा चाय का चम्मच नमक हम डालेंगे, अजवाइन डालेंगे 1/4 टीस्पून, घी इसमें जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। और अब हम इसको मिक्स करेंगे, हाथ की मदद से हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मैं आपको जो टिप्स बताऊंगी उनको फॉलो करना है, तभी आपकी कचौरी बिल्कुल बाज़ार जैसी क्रिस्पी और ख़स्ता बनेगी। तो ये देखिए अहम टिप्स है ये इसकी, जब आप इसकी डो तैयार करें तो आपको पहले इसी तरीके से खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, घी को, सब चीज़ों को। और इसको चेक करने का तरीका ये भी, आप ऐसे मुट्ठी बनाकर देख लें। अगर मुट्ठी बन गई है तो आप समझ लें कि बिल्कुल ये परफ़ेक्ट है हमारी डो। अगर ये मुट्ठी नहीं बनती है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और भी मिला सकते हैं। तो अब हम इसको पानी से गूँध लेंगे और सख्त सा डो इसका तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सख्त सा डो तैयार कर लिया है और अब मैं इसको सेट होने के लिए रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। इसको कवर कर देंगे और जब तक हम इसकी फ़िलिंग तैयार कर लेते हैं। तो कचौरी की फ़िलिंग बनाने के लिए हमने बॉइल्ड चिकन ली है। यहाँ पर 200 ग्राम बॉइल्ड चिकन है हमारे पास। 1 कप के बराबर हमने बंद गोभी ली है, बारीक काट लिया है। 1 मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली है, इसको भी देखिए मैंने इस तरीके से काट लिया है बिल्कुल बारीक। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। और अब हम सबसे पहले 2 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल लिया है, इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चाय का चम्मच, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें बंद गोभी डालेंगे। मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक इसको हम लगातार चम्मच चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ी सी नरम और सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसमें बॉइल्ड चिकन डाल देंगे। मैंने चिकन को नमक के साथ गला लिया था। इसको हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूंगी। हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फिलिंग में, इसलिए मैंने डाली है। और अब हम इसमें खुश्क धनिया डालेंगे कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा डालेंगे, पिसा हुआ ज़ीरा। काली मिर्च पिसी हुई आधा चाय का चम्मच हमने डाली है। अब हम इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, नमक इसमें कम डलेगा। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। नमक हमने कम इसलिए डाला है क्योंकि जब हमने चिकन को बॉईल किया था तो उसमें भी नमक था, तो इसलिए नमक हमने इसमें थोड़ा फिलिंग में कम डाला है। 1 मिनट तक इसको पका लेते हैं। और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा अब नहीं पकाएंगे क्योंकि प्याज नरम पड़ जाएगी वरना। बस हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें सफ़ेद सिरका का 2 चाय के चम्मच, वाइट विनीगर हमने डाल दिया है। सोया सॉस डालेंगे 1 चाय का चम्मच। मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। बस इसको हम मिक्स करके और अच्छी तरह से अब हम इसका गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और फिलिंग को हम ठंडा होने देंगे। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है।
अब हम फिलिंग को ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए फिलिंग हमारी यहाँ पर ठंडी हो चुकी है। और अब हम कचौरी की डो तैयार करेंगे। उसके लिए आटे को हम दोबारा से इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब मैंने इसके कर लिए हैं 2 हिस्से। सबसे पहले हम इस तरीके से इसको गोल करेंगे और अब हम इसको रोटी की तरह हमें बेलना है। बहुत इजी आसान रेसिपी है इसकी। थोड़ा सा हमने मैदा डस्ट किया है और अब हम इसको बेल लेते हैं। ये देखिए हमने अच्छी तरह से बढ़ा लिया है इसको। अब हम इस पर घी लगाएंगे। सब जगह अच्छी तरह से घी लगा देना है। देखिए मैंने सब जगह अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है घी को। अब मैं इस पर मैदा डस्ट करूँगी। और मैदा डस्ट करने की वजह यह है कि जब हम इसकी तह लगाएंगे तो ये आपस में जुड़ेंगी नहीं और हमारी कचौरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा तह वाली और ख़स्ता और क्रिस्पी बनेगी। अब इस तरीके से हमें इसको फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमने इस तरीके से फ़ोल्ड किया। अब हाथ से हम इसको बढ़ा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसके पीसेस बनाएंगे। तो इस तरीके से छुरी की मदद से हम काट लेते हैं इक्वल साइज़ में। तो ये देखिए हमने इस तरीके से काट लिया है। और अब हम बाकी साइड में रख देंगे और इसको हम हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे और किनारों पर से इसको बिल्कुल भी नहीं दबाना है हमें, वरना जो इसकी तह है वो आपस में मिल जाएगी। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम बेलन से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। आप हाथ से चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन बेलन से ज़रा इजी हो जाता है। और इसके जो किनारे हैं वहाँ से नहीं इसको ज़्यादा प्रेस करना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बेल लिया है और किनारे देखिए मैंने प्रेस नहीं किए। अब मैं इसमें फिलिंग डालूँगी। 2 चम्मच हमने इसमें फिलिंग डाल दी है। थोड़ी सी और मैं डाल गई हूँ। और इस तरीके से हमें इसको फ़ोल्ड करना है। बहुत आसान है। इस तरीके से घुमा घुमा के हम इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए अब इसे गोल करना है हमें। ऊपर से पकड़ के ऐसे हम गोल घुमाएंगे इसको, तो इसका कचौरी वाला डिज़ाइन आएगा खूबसूरत सा। ये देखिए अब हाथ से हल्का हल्का सा प्रेस कर दें। तो ये देखिए मैंने हाथ से प्रेस कर दिया है ताकि फिलिंग सब जगह इक्वली हो जाए। और इसी तरीके से मैं बाकी की भी कचौरी तैयार करूँगी। मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। बहुत ही इजी आसान है इसको बनाना। तो ये देखिए हमने बेलन से इसको बढ़ा लिया है। अब हम इस पर फिलिंग रखेंगे। दो चम्मच हमने फिलिंग रखी है। अब इसको भी हम ऐसे ही फोल्ड करते जाएंगे। और अब हम इसको ऊपर से पकड़कर ऐसे गोल गोल घुमाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसको हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा लेंगे।
तो बस इस तरीके से मैं बाकी की भी कचौरियाँ तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमने कचौरियाँ तैयार कर ली हैं। अब हमने यहाँ पर ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल मेरा ये एक दफ़ा का यूज़ किया हुआ है और हल्की आंच मैंने बिल्कुल हल्का फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करना है। इसकी ये अहम टिप है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कचौरी खस्ता और एकदम फूली हुई बने तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, तेज़ गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल हल्की आंच पर इसको तकरीबन 4 मिनट लगेंगे एक साइड से फ्राई होते हुए, और उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए 4 मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। इन सबको हम पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी जब तक कलर नहीं आ जाता है इसको हम पकाएंगे। अब मैंने थोड़ा सा गैस का फ्लेम बढ़ा दिया है, लेकिन शुरू में हल्की आंच बिल्कुल हम रखेंगे, तभी हमारी कचौरियाँ फूल जाएंगी और ख़स्ता और क्रिस्पी बनेंगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी परफ़ेक्ट कचौरी बनेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अहम टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको शुरू में ऑयल का टेम्परेचर भी आपका नॉर्मल होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल ज़्यादा, और गैस आपने बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है। तो आप ऐसे इनको फ्राई करें। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और कचौरियाँ भी देखिए हमारी फूल चुकी हैं। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बन रही है, देखने में आपको पता चल रहा होगा ये कितनी शानदार हमारी कचौरी बनकर तैयार हुई है। तो लीजिए हमारी ये मज़ेदार सी चिकन कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता बनी है। तो आप इसको चटनी के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ आप खाएं, शाम की चाय के साथ आप खाएं बनाकर। बहुत टेस्टी बनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रिस्पी है ये, और अंदर से किस तरह की जूसी बनी है। तो ये मज़ेदार सी हमारी कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।